अर्ज किया है। न रात को आती है नींद, न सुबह को मैं सोता। इतनी जानकारी कहाँ से मिलती तुम्हें अगर योगीपीडिया न होता। देखो भाई, मेहनत इतनी कर रहा हूँ कि जून में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 42 वीडियोस बना लिए भाई साहब, और आप हो के यार सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार इस बार, ताकि इस महीने 50 का आंकड़ा पार हो जाए। क्या बोलते, कर दो। एंड जुलाई शुरू, बट मैं चाहता हूँ कि ये महीना जल्दी चला जाए, क्योंकि आई एम तो एक्साइटेड फॉर अगस्त भाई। अगस्त में एक से एक मूवीज आ रही है, आई मीन एज पर करंट शेड्यूल तो आ ही रही है, जिसमें से यश स्टारर टॉक्सिक अब धीरे धीरे वापस अपनी हाइप बढ़ाते नजर आ रही है। कल अचानक से यश ने टॉक्सिक के एक फैन पेज के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि 1 जुलाई को 11:33 पर टॉक्सिक की लेडीज आ रही है। एंड अगर तुम ये योगीपीडिया टॉक्सिक वाले वीडियो रिलीज के पहले देख रहे हो तो कमेंट में गेस करना कि इस लेडीज स्पेशल वीडियो में ऐसा क्या खास होगा। एंड अगर तुम लेट हो गए हो तो मेरा रिव्यू अब तक तो आ ही गया होगा उस पर, तो आपको पता ही है क्या करना है। तो बाय द वे, यश बहुत साल तक खामोश थे, लेकिन जब वो कमबैक कर रहे हैं तो एक ही साल में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, टॉक्सिक एंड रामायण। वेल, टॉक्सिक का तो अब सब कुछ ऑन ट्रैक लग रहा है, बट रामायण भी अब अपने प्रमोशन को लेके काफी सीरियस हो चुकी है। तुमको तो पता ही है कि कितने सारे क्रिएटर्स को इंक्लूडिंग मी बुलाया गया था फॉर स्पेशल विजिट टू रामायण सेट, एंड उसमें कुछ स्पेशल अनसीन फुटेजेस भी दिखाए गए हैं सबको। अब रिसेंट न्यूज ये आ रही है कि लॉस एंजलिस में 14 जुलाई को होने वाले किसी इवेंट में रामायण का ट्रेलर दिखाया जाएगा, यानी इंटरनेशनल ऑडियंस को पहले इस ट्रेलर को दिखाने का मौका मिलेगा, आई मीन देखने का मौका मिलेगा। एंड इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगा, इन्होंने इसके पहले भी सेम ही किया था। बट व्हाट आई फील के मेकर्स आर डूइंग वेरी स्ट्रेटेजिकल प्रमोशन ऑफ रामायण विदाउट इवन रिलीजिंग एनी न्यू असेट्स। हर क्रिएटर इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन समथिंग वेरी स्पेशल जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं है। इसके हर न्यूज, चाहे रूमर्स हो या सच, कवर तो की जा रही है। एंड अदरवाइज भी इस साल की ये सबसे हाइप्ड मूवी है, तो इसका हर दिन चर्चा में रहना बनता तो है ही। अब देखना ये है कि इसके ट्रेलर को कैसा रिस्पांस मिलता है इंटरनेशनली। वैसे इन मूवीज को तो अभी वक्त है, तो अब उसकी बात करते हैं जो 2 दिन में रिलीज होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट एंड शर्वरी स्टारर अल्फा की। एंड फाइनली मेकर्स ने कुछ तो नया वीडियो डाला जिसमें मूवी से रिलेटेड कुछ फुटेजेस थे, एंड मैं और भी डिसअपॉइंट हुआ ये वीडियो देखकर। हाँ, जाने दो, आप ज्यादा बोल के ना मतलब नहीं है। इसकी एडवांस बुकिंग इज ऑलरेडी ओपन नाउ, आप टिकट बुक कर लो। अब इसकी बातें सीधा रिव्यू में ही करेंगे। वैसे आपको बता दूं, सीबीएफसी वालों ने इसके फाइनल प्रिंट पर अपनी मस्त कैंची चलाई है एंड UA16+ वाला सर्टिफिकेट दे दिया है। एंड हाँ, इसके अर्ली मॉर्निंग शोज नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुबह 9:30 से इसके शोज लगाए जाएंगे। चलो अब रिसेंटली आए कुछ टीजर ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। सनी देओल एंड अक्षय खन्ना स्टारर इक्का का ट्रेलर इज आउट नाउ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रेलर देखकर मुझे लगा कि सनी देओल एज यूजुअल एंग्री अवतार में है, जहां वो अपनी बुलंद आवाज में डायलॉग बाजी करेंगे, और अक्षय खन्ना से तो अभी भी रहमान डकैत वाली वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो सेम कैरेक्टर का ऑरा लेकर वो इस मूवी में आए हैं। कपड़े और नाम बदल गए, लेकिन हाव भाव सेम ही है, वैसे का वैसा ही। वेल, ट्रेलर से तो ऑलमोस्ट स्टोरी का अंदाजा आ ही चुका है कि अक्षय खन्ना एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर होगा जिसके लिए सनी देओल केस लड़ेंगे, जो कभी भी कोई केस हारे ही नहीं है। बट अल्टीमेटली सनी देओल जब रियलाइज करेंगे कि ही इज ऑन रॉन्ग साइड, देन अपनी गलती सुधार भी लेंगे। अब बस देखना यह है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। एंड वैसे भी मुझे कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद है, तो मैं इसे जरूर देखूंगा। ऑन 10th जुलाई नेटफ्लिक्स पर आ रही है, घर बैठे बैठे ही देखना है तो वाई नॉट। वैसे एक और ट्रेलर आया है जिसका नाम है वेयरवुल्फ। रॉबर्ट ईगर्स डायरेक्टर है इसके, जो जाने जाते हैं ऐसे ही डार्क हॉरर मूवीज बनाने के लिए। इसके पहले उन्होंने द विच, द नॉर्थमैन एंड नॉस्फेरातु जैसे मूवीज ऑलरेडी बनाई है, एंड नॉस्फेरातु का तो मैं रिव्यू भी कर चुका हुआ। एंड उसी स्टाइल की अब वेयरवुल्फ के ऊपर बेस्ड मूवी वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एक फार्मर जिसको एक कर्स यानी कि श्राप है वेयरवुल्फ बनने का। ट्रेलर में हमें इस कर्स
इसके ओरिजिन के कुछ ग्लिम्स भी दिखाए गए हैं। ओवरऑल आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। इसकी जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है बहुत यूनिक है। ब्लैक एंड व्हाइट भले ही दिखती हो बट इट्स एक्चुअली डीसैचुरेटेड कलर फिल्मिंग जिसमें स्किन टोन को स्लाइटली दिखाया जाता है एंड ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मिंग में ग्रेन स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। इसका साउंड डिजाइन बढ़िया है एंड वीएफएक्स सीजीआई वर्क भी। बस प्रॉब्लम ये है यार, इसकी रिलीज डेट 25 दिसंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है जो एवेंजर्स डूम्सडे एंड शाहरुख खान स्टारर किंग से क्लैश कर रही है। बट फिर भी इस मूवी की एक अलग ही ऑडियंस है जो शायद इस क्लैश से उनको कुछ फर्क ना पड़े यार। अब इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। जूनियर एनटीआर एंड त्रिविक्रम श्रीनिवास आर कोलैबोरेटिंग फॉर वन ऑफ द माइथोलॉजिकल बेस्ड प्रोजेक्ट जिसका ये पोस्टर रिसेंटली रिलीज हुआ। वैसे जूनियर एनटीआर ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है द सन ऑफ शिवा, द प्राइड ऑफ पार्वती, द इटरनल कमांडर। अब आप कमेंट में गेस करो कि किसके ऊपर बेस्ड होगी ये मूवी। वैसे कोलैबोरेशन से याद आया, होम्बाले फिल्म्स एंड सूर्या इज आल्सो कोलैबोरेटिंग एंड इसकी पूजा सेरेमनी भी हुई एंड होम्बाले ने कुछ फोटोज भी इसकी शेयर की है। धुरंधर के सुपर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह इज ऑल सेट टू शूट हिज नेक्स्ट मूवी प्रलय जो एक ज़ॉम्बी बेस्ड एक्शन थ्रिलर मूवी होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। टॉकिंग अबाउट धुरंधर, सलमान खान की आने वाली अगली फिल्म SVC 63 में धुरंधर की एक्शन टीम को ऑनबोर्ड किया जा रहा है फॉर एक्शन कोरियोग्राफी। बढ़िया बात है। वैसे टीम को लेने से कुछ नहीं होता भाई साहब, भाईजान ने सुनना भी तो चाहिए। आज के न्यूज में बस इतना ही, बाकी कुछ और न्यूज भी है बट मोस्टली रूमर्स है तो जाने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।